नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं अनुराग शुक्ला, सहायक आचार्य योग, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपका आज के इस सत्र में स्वागत करते हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने द्वितीय पाद साधन पाद में आसन तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसके आगे हम प्राणायाम और प्रत्याहार को पढ़ेंगे और इस द्वितीय पाद को समाप्त करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो हमारा विषय है साधन पाद, उसमें ब्लॉक 2 यूनिट नंबर 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आज से हम लोग प्राणायाम करेंगे। तो इससे पहले अष्टांग योग के अंतर्गत हम लोगों ने यम नियम आसन पढ़ चुके हैं। उसका आप लोग पिछले जो हमारे रिकॉर्डिंग है, जो सत्र चला था, उस पर आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम क्या है? तो वर्तमान समय में प्राणायाम को जैसे हम लोगों ने शाब्दिक अर्थों में समझा है कि अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, या कहीं कहीं हम लोगों ने कपालभाति को भी प्राणायाम के रूप में आज के समय में, वर्तमान समय में लोग जानते हैं। वस्तुतः क्या है? तो वस्तुतः कपालभाति प्राणायाम नहीं है, एक षटकर्म की क्रिया है। जब हम अपने योग ग्रंथों में देखते हैं तो वहाँ पे इसको षटकर्म में डाला गया है। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम को प्राणायाम की संज्ञा दी गई है। हम श्वास को लेते हैं, रोकते हैं और छोड़ते हैं। तो हम उसमें इस प्राणायाम के अंतर्गत हम लोग 3 क्रिया करते हैं: पूरक, रेचक और कुंभक। तो पूरक का अर्थ क्या होता है? श्वास लेना। रेचक का अर्थ होता है श्वास छोड़ना, और कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोक लेना। तो महर्षि ने भी यहाँ पे प्राणायाम को वर्णन किया है, उसमें इन तीनों का ही उपयोग किया है। आइए इसको देखते हैं। महर्षि ने प्राणायाम को किस प्रकार सूत्र रूप में निरूपित किया है अपने पतंजलि योग ग्रंथ में। तो उन्होंने एक सूत्र दिया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। दूसरे अध्याय साधन पाद में 49वां सूत्र ये कहता है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद ही प्राणायाम है। तो यहाँ पे श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद, श्वास लेना, प्रश्वास मतलब छोड़ना, इसकी गति का विच्छेद को ही महर्षि ने प्राणायाम किया है। इसको अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार परिभाषा से प्राणायाम के विषय में स्पष्ट हो रहा है कि श्वास और प्रश्वास की गति का छोड़ना या रुकना ही विच्छेद कर जाना है। यहाँ पे रुकना, इसको हम समझेंगे रुक जाना। तो श्वास रुक जाना और श्वास लेना, दोनों का रुक जाने से प्राणायाम होता है। आखिर महर्षि कहना क्या चाहते हैं, इसको आगे महर्षि ने अन्य सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया है, अभी हम इसको देखेंगे। तो श्वास जो हम ग्रहण करते हैं, प्रश्वास जो हम त्यागते हैं। फिर कहते हैं कि महर्षि ने प्राणायाम के भेद को भी सूत्रों के रूप में वर्णित किया है। तो अभी हमने कहा श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है, महर्षि ने बताया अपने सूत्र के माध्यम से। तो अब इसको अगर हम इसको यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे तो महर्षि ने उसको 50वें सूत्र में 2.50 जो साधन पाद का है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। इसको देखेंगे और समझेंगे कि वास्तव में महर्षि कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि श्वास और प्रश्वास का रुक जाने से तो फिर दूसरी दिक्कतें आएंगी। तो वास्तव में इस योग की विद्या में, इस योग के ग्रंथ के माध्यम से महर्षि क्या कहना चाहते हैं, उनको यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया है। 3 प्रकार के प्राणायाम उन्होंने बताए, बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति की भेद वाली देश काल संख्या द्वारा यह प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है। इस सूत्र का आर्थिक शाब्दिक अर्थ होगा। तो 3 प्रकार के प्राणायाम कौन कौन से? बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। और इनकी विशेषता क्या है? तो ये भेद वाली तो हो गई, बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति। और इसमें विशेषता क्या है? ये देश काल और संख्या के द्वारा दीर्घ और सूक्ष्म होती जाती हैं। तो इसको समझेंगे। बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्रकार के प्राणायाम जो हमारे वृत्तियों पे निर्भर हैं। अब वृत्तियों का असर, अब यहाँ पे देखिए श्वास की उतनी गणना नहीं की जा रही, महर्षि ने इसको यहाँ पे बताया। ये तीनों हमारे वृत्तियों पे निर्भर होती हैं। तो वृत्तियों का हम लोगों ने पहले पाद में ही पढ़ा था। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही महर्षि ने कहा था योग है। चित्त वृत्ति निरोध योग, उन्होंने वहाँ पहले ही प्राणायाम में पहले पाद में बता दिया था। तो यहाँ पे क्या है, ये प्राणायाम जो हम श्वास और प्रश्वास को मान रहे थे, ये वृत्तियों पे निर्भर होता है। ये 3 प्रकार का होता है, बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। इन्हीं वृत्तियों को हम देश, काल
और संख्या द्वारा देखते हैं। ये जो वृत्तियां हैं यह देश काल समय के अनुसार और संख्या के द्वारा कितनी देर ये रुके, कितने समय तक रुकें, किस स्थिति में रही, इनको इन्हीं वृत्तियों के माध्यम से हम देखते हैं। तो महर्षि ने यहाँ श्वास और प्रश्वास को वृत्तियों से जोड़ दिया है। इसी चेतना या सचेतावस्था के परिणाम स्वरूप जो ये हम इस विधि को प्राप्त करते हुए चेतना और सचेत अवस्था में रहते हुए, इसकी परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, प्राणायाम की अवस्था दीर्घ होती है और सूक्ष्म होती है। पहले बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे ये सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करते करते अपने चरम को प्राप्त करती है। आगे इसको महर्षि ने इसी पाद में वर्णित भी किया है, इसको हम आगे देखेंगे। इस बात से स्पष्ट होता है यहाँ महर्षि ने वृत्तियों की अवस्था को ही प्राणायाम से जोड़ा है। तो अर्थात श्वास और लेना और छोड़ने का उतना महत्व नहीं है जितना वृत्तियों का है, क्योंकि महर्षि ने वृत्तियों पर ज़्यादा ध्यान दिया। सारी बातें आपके मन के ऊपर निर्भर करती हैं। मन पे नियंत्रण ही वास्तव में प्राणायाम है। मन को ही देश, काल और संख्या के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये मन ही आपकी वृत्तियों पे निर्भर होता है। मन को ही नियंत्रित करने पे योग की प्राप्ति होती है। तो वास्तव में यह प्राणायाम मन का करना है। सूत्र में भी स्पष्टता के साथ बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ और वृत्ति शब्द आया हुआ है। आगे इसको और सूत्रों के माध्यम से महर्षि ने स्पष्ट किया है, आइए देखते हैं। फिर 91वें सूत्र में पहुंच गए। महर्षि ने चौथा प्राणायाम, इस सूत्र में एक और प्राणायाम का उन्होंने वर्णन किया है। उसको उन्होंने कहा है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, पतंजलि योग सूत्र दूसरा पाद साधन पाद 91वां सूत्र कहता है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। तो इस प्रकार एक और प्राणायाम महर्षि ने वर्णित किया है, इसको चौथा प्राणायाम करते हैं। इसका अर्थ हुआ, इस सूत्र का अर्थ हुआ बाह्य और अभ्यंतर रूपी विषयों, बाह्य और अभ्यंतर रूपी विषयों का भी विक्षेप करने वाला, बाह्य और अभ्यंतर रूपी विषयों का भी विक्षेप करने वाला चौथा प्राणायाम है ना। तो इसको हम समझेंगे। वास्तव में बाह्य और अभ्यंतर ये कैसे विषय हैं जिसको यहाँ महर्षि ने बताया है कि कौन सा चौथा प्राणायाम है कि ये बाह्य और अभ्यंतर का भी विक्षेप कर गया। मतलब न अगर शाब्दिक अर्थ समझें या वर्तमान में जो योग को समझने वाले हैं, जो प्राणायाम को भौतिक अवस्था में समझते हैं, उनके अर्थों में श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इनसे भी विक्षेप कर जाना। तो ये कौन सा चौथा प्राणायाम, तो महर्षि कहते हैं इस सूत्र में चौथे प्राणायाम का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि बाह्य और आभ्यंतर विषयों का भी संकल्प ना उठे, क्योंकि ये प्राणायाम क्या है, महर्षि का प्राणायाम वृत्तियों पर निर्भर है। तो बाह्य और आभ्यंतर जो संकल्प उठ रहे हैं, यानी कि बाहरी कोई संकल्प ना उठे, मन के भीतर भी कोई संकल्प न उठे हो, तो ये वास्तव में बाह्य और अभ्यंतर विषयों का भी संकल्प ना उठे, वह चौथा प्राणायाम है। यानी कि जो आपका मन है पूरी तरह आपके नियंत्रण में आ जाए, इसमें न कोई संकल्प बाहर से आ पाए, न अंदर से कोई संकल्प उठे, न बाहर की भौतिकता आपको प्रभावित कर पाए, न अंदर की उग्रता या उद्वेग आपको प्रभावित कर पाए। यानी कि एकदम कांस्टेंट स्थिर अवस्था, कंसंट्रेट अवस्था को प्राप्त करने पे मन की यह चौथा प्राणायाम महर्षि ने बता दिया है, जिसमें आप पूरी तरह नियंत्रित हो जाएंगे। या इसको आप समाधि से समझ सकते हैं कि आप एक तरह से समाधि की अवस्था को प्राप्त करने की स्थिति में आ चुके हैं। इसमें ना तो बाहर के संकल्प उत्पन्न होते हैं और न भीतर के, अर्थात इस चौथे प्राणायाम में वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाता है। तो इस चौथा प्राणायाम में जैसे ही आप पहुँचते हैं, वृत्तियाँ आपकी पूर्णतः निरोध हो जाती हैं। महर्षि ने यहाँ पे इसको चौथा प्राणायाम कहा है। तो यह प्राणायाम की उच्च अवस्था है, यह प्राणायाम की एक उच्चतम अवस्था है जहाँ पे वृत्तियाँ पूरी तरह शांत हो जाती हैं। इस प्रकार प्राणायाम साधक की वह स्थिति है जहाँ वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाता है, न कि श्वासों का निरोध होता है। तो श्वास तो अपनी कार्य करेंगे, श्वास को रुक जाना, आप समझ सकते हैं कि श्वास रुक जाने पर क्या स्थिति आती है। तो यहाँ श्वासों का उतना महत्व नहीं है, जिस यहाँ पे आपकी वृत्तियों का महत्व है। इन्हीं वृत्तियों का निरोध करके ही प्राणायाम को पूर्ण और योग की प्राप्ति होती है। महर्षि ने उसी को यहाँ पे कहा कि विकल्प न उठे, संकल्प और विकल्प का निरोध कर जाने पे ही चौथा प्राणायाम, जिसको स्तंभ बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी महर्षि ने कहा है, उसको यहाँ पे
पूर्ण निरोध की अवस्था बताया है चौथा प्राणायाम में। इस प्रकार प्राणायाम वह प्रक्रिया है जिसमें चित्त में उठने वाले संकल्प और विकल्पों का नियंत्रण करना होता है। अब यहाँ पे पूरी तरह से प्राणायाम को स्पष्ट कर दिया गया है कि वास्तव में प्राणायाम क्या है। संकल्प और विकल्पों के न उठना ही जिस पे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है वह वास्तव में चौथा प्राणायाम या प्राणायाम की वास्तविक स्थिति है, उच्चतम अवस्था है या उच्च अवस्था है, जहाँ पे संकल्प और विकल्प आपके न उठे और मन पूरी तरह आपके नियंत्रण में आ जाए, वृत्तियाँ पूर्णतः निरोध हो जाए, क्योंकि उसी निरोध पे ही योग की प्राप्ति होती है। और यह श्वासों पर नियंत्रण, न कि श्वासों पे नियंत्रण होता है। श्वासों पे नियंत्रण का उतना महत्व नहीं है जितना कि वृत्तियों का नियंत्रण करना है। इन्हीं वृत्तियों के नियंत्रण से ही वास्तविक योग की प्राप्ति होती है। अब प्राणायाम से लाभ क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो महर्षि ने कहा ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। इस प्राणायाम की प्राप्ति या उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद क्या हो जाएगा। ततः क्षीयते प्रकाशावरण, तो प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश पे पड़ा हुआ आवरण क्षीण हो जाता है। तो ये कैसा प्राणायाम है, कैसा आवरण है और कैसा प्रकाश है। तो महर्षि कहते हैं इस सूत्र में वर्णन करते हुए स्पष्ट किया था कि यह आत्मा ही प्रकाश है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि यह आत्मा क्या था, प्रकाश था। इसी आत्मदर्शन की विद्या को योग के द्वारा किया प्राप्त करना था। श्वासों पे नियंत्रण बढ़ जाता है और धीरे धीरे मन की मलिनता खत्म हो जाती है, जिससे मन निर्मल हो जाता है, एकाग्रता आ जाती है और योगी को समाधि की अवस्था प्राप्त होने लगती है। तो धीरे धीरे इसका क्या हुआ, प्रकाश पे आवरण क्षीण हुआ। जो आत्मदर्शन को प्राप्त हुए महापुरुषों वो इस स्थिति को जानते हैं। किसी प्राणायाम को प्राप्त करने पे, मन पे नियंत्रण करने से, चित्त की वृत्ति का निरोध करने पे जो महर्षि कहते हैं योग की प्राप्ति होगी, तो वास्तव में यहाँ पे पहुँचने के बाद ही वह योग की प्राप्ति होने लगती है। और इसी को महर्षि ने यहाँ कहा है कि प्रकाश का आवरण छिड़ता है। फिर उससे एक और लाभ होता है, धारणासु च योग्यता मनसः, मन में धारण करने की क्षमता आ जाती है। देखिए समाधि साधन पाद का 53वां सूत्र महर्षि ने कहा है कि धारणासु च योग्यता मनसः, मन में धारण करने की क्षमता है। तो कौन सी चीज़ को आपको धारण करना है, उस प्रकाश को धारण करना है, उस ईश्वरी तत्व को धारण करना है। यानी कि साधक को योग प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यहाँ योग आत्म साक्षात्कार को प्रदर्शित करता है, अर्थात ईश्वरी तत्व को धारण करने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ईश्वरी तत्व अर्थात वह ज्ञान जिसको कृष्ण ने गीता में कहा कि मुझे जान के ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती। तो यहाँ पे महर्षि ने भी इसी पतंजलि योग दर्शन में उसी ज्ञान को बताया है। इसको प्राप्त करके ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्म साक्षात्कार या समाधि की अवस्था प्राप्त होती। तो प्राणायाम का वर्णन करने के बाद महर्षि ने अगला प्रत्याहार का वर्णन किया है। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो अब हम प्रत्याहार का वर्णन देखेंगे। तो साधन पाद में प्राणायाम, फिर प्रत्याहार का वर्णन करके साधन पाद को समाप्त किया था महर्षि ने। तो हम प्रत्याहार को भी देखेंगे। अब हम महर्षि पतंजलि के अनुसार देखेंगे तो वास्तव में क्या है। प्राणायाम के बाद अष्टांग योग में प्रत्याहार का वर्णन प्राप्त होता है। हम सभी योग के शिक्षार्थी इस बात को जानते हैं। प्रत्याहार दो शब्द प्रति और आहार से मिलके बना है ना। जहाँ पे प्रति का अर्थ है विपरीत और आहार का अर्थ विषयों से लिया जाता है। प्रति का अर्थ क्या हो गया, विपरीत, आहार विषय। तो प्रत्याहार मतलब अपने जो विषय हैं या जो विषय उठ रहे हैं, जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं या जो इंद्रियां हैं वो अपने विषयों से क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। प्रत्याहार मतलब विपरीत होना, विषयों का अपने इंद्रियों का अपने विषयों से विपरीत होना ही वास्तविक प्रत्याहार है। तो यहाँ पे इसको और स्पष्ट देखेंगे। तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इंद्रियां क्या करती हैं, विषयों का ग्रहण करती हैं। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ हो गया इंद्रियों का अपने विषयों से विमुख हो जाना या विपरीत हो जाना। आंखें जो देखना चाह रही हैं वो ना देखें, उस पर नियंत्रण हो जाए। कान जो सुनना चाहते हैं उस पर नियंत्रण हो। जीवा जो स्वाद लेना चाहती है उस पर नियंत्रण हो जाए। इस प्रकार जितने भी इंद्रियां हैं वो अपने विषयों से विपरीत हो जाए, उस पर उनकी चेष्टा न रहे, उस पर उनका पूरी तरह से नियंत्रण हो जाए। तो ये वास्तविक प्रत्याहार है। इसको महर्षि ने स्पष्ट भी किया है सूत्र के माध्यम से। आइए इस सूत्र को देखते हैं। तो सूत्र में महर्षि कहते हैं स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। अर्थ समझते हैं।
दूसरा अध्याय साधनपाद 54 सूत्र। अर्थ हुआ इंद्रियों का स्वयं के विषयों से हटकर चित्त के स्वरूप के अनुसार हो जाना प्रत्याहार। तो इंद्रियां अपने विषयों से हट जाती हैं और चित्त की जो स्थिति होती है उसी के अनुसार वो ढल जाती है। यानी कि चित्र जिस अवस्था में पहुंच गया, जिस नियंत्रण में आ गया, उसी नियंत्रण में आपकी इंद्रियां भी पहुंच गई हैं। तो वास्तविक प्रत्याहार वहाँ है जहाँ पे आप जो चाहेंगे, जिस अवस्था में मन को नियंत्रित करे रहेंगे, उसी अवस्था में इंद्रियां भी उसी के साथ रमण करती हैं। तो वास्तविक प्रत्याहार क्या है? चित्त इंद्रियों का अपने विषयों से हट गया, चित्त के अनुसार हो जाना। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इंद्रियों अपने विषयों से विमुख होने से लाभ क्या होगा? अगर ये इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो गई तो इसका लाभ क्या होगा? तो महर्षि ने अगले ही सूत्र में बता दिया है। आइए इसको देख के और इस साधन पाद को समाप्त करेंगे। तो महर्षि आखिरी सूत्र है इस द्वितीय अध्याय साधन पाद का आखिरी सूत्र कहते हैं, ततः परमावस्थेन्द्रियाणाम। बहुत ही अच्छा प्रत्याहार का लाभ, एक तरह से इसको आप समझ सकते हैं, ये वास्तविक लाभ है प्रत्याहार का। तो क्या कहते हैं? दूसरा अध्याय साधन पाद में 55वां सूत्र कहते हैं, ततः परमावस्थेन्द्रियाणाम। इससे इंद्रियों पर परम वश या पूर्ण नियंत्रण कह सकते हैं। इंद्रियों पे परम वशीयता या वश हो जाता है, पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। तो साधक क्या प्राप्त कर लेता है? इस प्रत्याहार के उच्च अवस्था में अपने इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण को प्राप्त कर लेता है। साधक जो चाहेगा, योगी जिस क्षण चाहे उस क्षण समाधि की अवस्था में पहुंचने लगता है, जिस क्षण चाहे ध्यान की अवस्था, योग की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कहीं कहीं ये भी सुनने को मिलता है कि योग में होते हुए भी साधक का वह ध्यान और वो समाधि की अवस्था बनी रहती है, बात भी करेगा तो भी उसका नियंत्रण अपने इंद्रियों पर होने के कारण पूर्ण रूपेण योग की अवस्था में चलता रहता है। तो ये वास्तव में प्रत्याहार यहाँ पे समाप्त होता है। इंद्रियों पर इस प्रकार के नियंत्रण होने की स्थिति को ही योग की भाषा में जितेंद्रिय कहा गया। तो हनुमान जी को हम लोग सुनते आए हैं जितेंद्रिय, तो जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया वही जितेंद्रिय हुए। तो यह वास्तव में महर्षि ने यहाँ पे प्रत्याहार के माध्यम से इंद्रियों को जीतने का उपाय एक तरह से बताया है। इस योग के द्वारा ही वास्तविक में जितेंद्रिय आप बन सकते हैं। शिक्षार्थियों, आज साधन पाद का पूर्ण हुआ। हमारा दूसरा अध्याय जो पतंजलि योग दर्शन का था, यहाँ पे आज पूर्ण हुआ। अब अष्टांग योग में प्रत्याहार तक का वर्णन करने के बाद तीसरे अध्याय में हम पहुँच चुके हैं, जो अगले सत्र में धारणा, ध्यान, समाधि, जो 3 अवस्था अष्टांग योग की छुट्टी है, वहाँ से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।